नमस्कार मित्रों। एक बार फिर से संस्कृत सारंग चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं, जिसका 11 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग भाग 11 पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। शकुंतला, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? जो है शकुंतला का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, शकुंतला जा रही है। इसमें कोयल के द्वारा सभी वृक्ष, तपोवन के वृक्षों ने अनुमति दे दी है और आकाशवाणी हुई है, आकाश से अनुमति मिली है कि तुम्हारा मार्ग जो है कमलनियों से हरा भरा तालाबों वाला हो और छायादार वृक्षों से युक्त हो और कमल के पराग से मृदु कोमल मधुर कोमल जो है मिट्टी वाला रास्ता हो, शांत और अनुकूल पवन हो, तुम्हारा रास्ता कल्याणकारी हो। यही आकाशवाणी होती है। उसके बाद गौतमी कहती है कि बेटा, इन लोगों को प्रणाम करो, ये लोग तुम्हारे भाई बंधु हैं, वृक्षों को कहती है। उसके बाद आगे आगे देखते हैं। शकुंतला प्रणाम परिक्रम्य जनांतिकम। शकुंतला प्रणाम करके घूमती है। जनांतिकम माने हाथ की ओट से। जैसे कोई चीज हम किसी से, अपने दोस्तों से, सखियों से या माँ से कहते हैं ना, तो हाथ का थोड़ा सा ओट कर लेते हैं ताकि कोई सुनने ना पाए। तो वैसे ही जो है ये हाथ का थोड़ा सा ओट कर लेती है। जनांतिकम माने हाथ की ओट में। कहती है हला प्रियंबदे सखी प्रियंबदे आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकाया अपि आश्रम पदम परित्यजन्त्या जन्त्या दुखेन में चरणों पूर्तः प्रवर्तते। कहती है हे सखी प्रियंबदे, पता नहीं क्यों आर्यपुत्र से दर्शन की उत्सुकता तो है, मतलब आर्यपुत्र से मिलना भी चाहती हूँ, उनको देखने की उत्सुकता भी है, लेकिन फिर भी आश्रम पद को छोड़ते हुए, आश्रम पदम परित्यजन जनत्या, आश्रम पद को छोड़ते हुए मैं चरणों मेरे पैर दुख से पूर्णतः प्रवर्तते। पूर्णतः माने बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दुख पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊं आर्यपुत्र से मिलने, फिर भी मेरे पैर नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्रियंवदा कहती है न केवलम तपोवन विरह कातरा सखिए, तपोवन से विरह का दुख सखी को ही नहीं है, केवल सखी को ही नहीं है। अर्थात हे सखी, इस आश्रम से जाने का दुख केवल तुमको ही नहीं है। न केवलम तपोवन विरह कातरा सखी, सखी को ही नहीं है तपोवन से विरह होने का दुख। त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवन अस्यापि तावत् सम अवस्था दृश्यते। तुमसे उपस्थित जो वियोग है, मतलब तुम जा रही हो, इससे जो दुख पैदा हो रहा है, वो तपोवन को भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। तपोवन को भी उतना ही दुख है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो तुम्हारी अवस्था है वही सम अवस्था दिखाई दे रही है तपोवनों की भी। उदाहरण देती है, जैसे देखो, उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तया मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचयंती अश्रुणीव लता। कह रही है कि प्रेमदा कह रही है कि जो मृगियां होती हैं, मृग होते हैं, वो आश्रम में कुश का अग्रभाग खाते हैं, कुशा का। तो कह रही है कि मृगियां जो हैं वो कवल माने कौर, दर्भ माने कुश, उद्गलित माने उगल रही हैं, खा नहीं रही हैं। वो खा ले लेके मुंह में उगल दे रही हैं। मतलब उनको जैसे होता है ना, बहुत दुख में होते हैं तो खाना नहीं खा पाते हैं, तो वही कह रही है कि मृगियां जो हैं वो कुश का कौर उगल रही हैं। परित्यक्त नर्तना मयूरा, और मयूर जो है उन्होंने नर्तन करना छोड़ दिया है, नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रा, अपसृत माने होता है
छोड़ना, गिराना। पांडु माने पीला, पत्रा माने पत्ते, मुंचंती माने मुंचंती माने गिरा रही हूँ। अपसृत पांडुपत्रा, अपसृत पांडुपत्रा अर्थात झर रहे हैं पीले पत्ते। ऐसा लग रहा है कि झरते हुए पीले पत्ते मानो लताएं अश्रुणी व अश्रु गिरा रही हूँ, मानो लताओं के आंसू गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लताओं के पीले पत्ते ऐसे झर रहे हैं मानो वो उनके आंसू बन के गिर रहे हैं। ठीक है। उद्गलित दर्भ कवला, मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरा, अपसृत पांडुपत्रा, मुंचन्त अश्रुणीव लता। मृगियां जो है वो कुश के कौर को उगल रही हैं, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है, और लताएं जो पीले पत्ते, लताओं से जो पीले पत्ते झड़ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है मानो आंसू गिर रहे, उनके आंसू गिर रहे हैं। आगे आइए देखते हैं। शकुंतला, स्मृत्वा, शकुंतला याद करके, उसे याद आता है, कहती है तात लता भगिनी वनजोत्सनाम तावत आमंत्रेष्ये। पिताजी, बहन लता वनजोत्सना को भी बुला दीजिए, वनजोत्सना को भी बुला दीजिए, अर्थात उनसे भी मिलना चाहती है। काश्यप ऋषि कहते हैं अवैमि ते तस्याम सौदर्या स्नेहम। अवैमि माने जानता हूँ, अवैमि माने जानता हूँ, ते माने तुम्हारा, तस्याम माने उससे, उदर्याम, उदर्या स्नेह, स्नेहम यानी जो सहोदर स्नेह है, तुम लोग सगी बहनों वाला जो प्यार है वो मैं जानता हूँ। तुम्हारा और वनजोत्सना का जो सगा सगा प्यार है, सगी बहनों जैसा प्यार है, ये मैं जानता हूँ। यम तावत दक्षिणेन, यह दाहिनी ओर है, यह देखो दाहिनी ओर है। शकुंतला उपेत्य लताम आलिंग्य, लता को क्या करती है, लता को आलिंगन करते हुए, लता को आलिंगन करते हुए, वन ज्योत्सने, बुलाती कहती है वन ज्योत्सने, च्यूत संगता अपि माम प्रत्यालिंगे, प्रत्यालिंगेतोगता भी शाखा बाहु भी। कहती चूद माने होता है आम, आम के साथ होते हुए भी, मतलब लता किसी पौधे पे चढ़ती है ना, लता किसी का सहारा लेके चढ़ती है, तो आम का वृक्ष है उसी के पास में, उसी पे वो ऐसे 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 चढ़ी हुई है, जैसे लग रहा है उसको आलिंगन की हुई है। तो वो कह रही है कि आम के साथ होते हुए, माने तुम्हारा आम से विवाह हो गया है, आम के साथ होते हुए भी, माम माने मुझे, प्रत्यालिंगे, प्रत्यालिंगितो गता भी शाखा बाहु भी, अपने बाहु रूपी शाखा से मुझे आलिंगन करो। यानी तुम भले ही आम के साथ हो गई हो, लेकिन तुम अपनी शाखा रूपी बाहों से मुझे आलिंगन करो, मुझे गले मिलो, आकर मुझसे गले मिलो। अद्य प्रभृति दूर प्रवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, आज निश्चित रूप से मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, आज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यप ऋषि कहते हैं संकल्पितम प्रथम इव मया तवार्थे भर्ताः भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता त्वं चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्याम् अहं त्वयि च संप्रतिगीतचिन्तः। ठीक है। संकल्पितम प्रथमेव मया तवार्थे, संकल्प किया था मेरे द्वारा पहले ही तुम्हारे लिए
जो संकल्प किया गया था, अर्थात मैंने पहले ही तुम्हारे लिए जो संकल्प किया था, तुमने सुकृतः गताः, सुकृतः माने अच्छा कर्म, कृत माने कर्म और सु माने अच्छा कर्म, अच्छे कर्म के कारण तुमने आत्म सदृशम, अपने समान जैसा तुमको चाहिए वैसा पति प्राप्त कर लिया है। मैंने भी यही संकल्प किया था कि तुमको तुम्हारे जैसा ही योग्य वर मिले। तो मैंने मेरे द्वारा तुम्हारे लिए पहले ही संकल्प किया गया था जैसा, तो तुमने अपने पुण्य कर्मों से अपने अनुसार ही, अपने जैसा ही पति को प्राप्त कर लिया है। चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम, और नवमालिका ने, वंजोत्सना का नाम नवमालिका है, इस नवमालिका ने, तुम्हारी बहन ने भी अपने आम को जो है चुन लिया है, आम को मिल गई है, आम को प्राप्त कर लिया है। अस्याम अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीतचिंतः, इसके और मैं, इसके और तुम्हारी ओर से चिंता मुक्त हो गया हूँ। वीत चिंता माने चिंता मुक्त, ठीक है। वीत चिंता माने अब इसकी और तुम्हारी ओर से मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ, चिंता मुक्त हो गया हूँ। अगला ये देखते हैं। शकुंतला कहती है, शकुंतला सख्यों प्रति, दोनों सखियों के प्रति, हला ऐसा द्वयो युवयो हस्ते निक्षेप, कहती है, दोनों सखियों के लिए कहती है कि इन दोनों को किसके हाथ में देंगे, इन दोनों को नहीं, ऐसा द्वयो युवयो हस्तो निक्षेप, कहती है इसको तुम दोनों की, ऐसा माने इसको, द्वयो युवयो माने तुम दोनों के, हस्ते माने हाथ में, निक्षेपा माने छोड़ती हूँ, देती हूँ। दोनों सखियां कहती हैं अयम जना कस्य हस्ते समर्पितः, अयम माने हम दोनों को, अयम जना हम दोनों को, कस्य हस्ते किसके हाथ में समर्पित करती हो, इति बाष्पम विहरत, ऐसा कहकर दोनों रोने लगती हैं, आंसू बहाती हैं। काश्यप कहते हैं अनुसूये अलम रुदित्वा, अनुसूया, अलम माने पर्याप्त हो गया है रोना, रोना बहुत हो गया, मत रो अब। ननु भवतीभ्याम एव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, भवतीभ्याम एव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, क्योंकि शकुंतला को चुप कराना चाहिए, भवतीभ्याम एव, तुम दोनों को तो शकुंतला को चुप कराना चाहिए, उसको स्थिर कराना चाहिए, धैर्य बढ़ाना चाहिए, ऐसा कह करके सर्वे परिक्रामन्ति, सभी घूमते हैं। शकुंतला कहती है तात एस उटज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा मृग वधूर्य दान वधूर्यदा अनघ प्रसवा भवति, तदा मह्यं कमपि प्रियनिवेदितम् विसर्जयिष्यथ। शकुंतला कहती है हे पिताजी, इस उटज के चारों ओर घूमती हुई गर्भ के कारण, मंथर गति से मतलब धीमी गति से, गर्भ गर्भ था उसका, मृगनी मृगनी जो थी उसका गर्भ था पेट में, गर्भवती थी वो, जिसके कारण वो धीरे धीरे बस इसी उटज के चारों ओर घूमती रहती थी, बहुत दूर नहीं जाती थी। मृग वधू, वही मृगनी मृगनी मृगी, वो अनग प्रसवा, जो शीघ्र ही प्रसव जिसका होने वाला था, तदा मह्यम प्रसव होने वाला था, प्रसव हो जाएगा, तब मुझे किसी को भेज करके बुलवाइएगा। काश्यप ऋषि कहते हैं न इदम विस्मरिष्यामः, यह तो मैं नहीं भूलूंगा, तुम्हें अवश्य बुलाऊंगा। शकुंतला गति भंग रूपयित्वा, लड़खड़ाहट वाली
गति का अभिनय करती हुई। को नु खलु एष निवसने में सज्जते। निश्चय ही भला कौन मेरे निवसने माने वस्त्र को, मेरे माने मेरे, सज्जते माने खींच रहा है, भला कौन मेरे वस्त्र को खींच रहा है। इति परावर्तते, ऐसा कहकर घूमती है। काश्यप, काश्यप कहते हैं वत्से, बेटी। आज के लिए यहीं तक स्टूडेंट्स, फिर अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, ताकि जो है मैं और कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते।